आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदा धन और सुख के भंडार भरे रहें। आज की वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का या इस दिन खरीदी गई किसी भी वस्तु का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं या सोने के अलावा अन्य धातुएं खरीदते हैं तो उससे तो घर में शुभता आती ही है। इसके अलावा जो लोग आज के दिन धातु ना खरीद पाए, सोना ना खरीद पाए, उन्हें आज के दिन कौन सी ऐसी विशेष वस्तु है जिसे खरीद कर अवश्य ही घर में लाना चाहिए, ये बातें भी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अक्षय का अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाला, कभी समाप्त या नष्ट ना होने वाला, क्योंकि ये जो त्योहार है ये धन, समृद्धि और खुशी से जुड़ा हुआ है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यही कामना की जाती है कि हमारे जीवन से धन और खुशियां कभी कम ना हो। इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। कई जगह पर इसे आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, यानी कि इस दिन आपको किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए या किसी भी वस्तु की खरीदारी करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन आप बिना पंचांग देखे कोई भी वस्तु घर पर ला सकते हैं। अपने घर के जो भी नया रोजगार यदि आप खोलना चाहते हो, कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत आज के दिन आप किसी भी समय कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे साल में केवल 3.5 अबूझ मुहूर्त रहते हैं और इन 3.5 अबूझ मुहूर्तों के अलावा बाकी दिन जब भी आपको कोई नया काम शुरू करना हो, कोई मांगलिक कार्य करने हो, तो उसके लिए आपको पंचांग की जरूरत पड़ती है, आपको शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। तो 3.5 अबूझ मुहूर्त ये पूरे साल के कौन कौन से हैं, पहले तो ये जान लीजिए। सबसे पहला अबूझ मुहूर्त जो होता है वो होता है नव वर्ष की प्रतिपदा तिथि को, यानी कि चैत्र मास की नवरात्रि का पहला दिन, और जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भी आप किसी भी कार्य को बिना पंचांग देखे, बिना कैलेंडर देखे आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा अबूझ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया के दिन और तीसरा अबूझ मुहूर्त होता है विजयादशमी के दिन, यानी कि इन 3 दिनों में आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा जो मुहूर्त होता है वो केवल आधे दिन का ही अबूझ मुहूर्त होता है और वो होता है दीपावली की पड़वा के दिन, यानी कि जिस दिन गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं उस दिन आधे दिन में ही केवल अबूझ मुहूर्त रहता है। उस आधे दिन में ही आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 3.5 अबूझ मुहूर्त हैं जिनके बारे में आपको ये जानकारी मिली। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, यदि उनका विवाह इस दिन होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सदा सुख और प्यार बना रहता है और जन्म जन्मों तक ऐसे लोगों का साथ बना रहता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य को भी सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है, शुभदायी माना गया है। इस दिन नई वस्तु की खरीदारी के अलावा आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी काम, यानी कि आप चाहे मांगलिक कार्य करना चाहते हो, कोई नई वस्तु घर पर खरीद कर लाना चाहते हो, या आप विद्या के, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हो, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप कुछ नया करना चाहते हो, यानी कि जिसे कहते हैं नींव रखना, किसी भी नए काम की यदि नींव आप रखना चाहते हैं तो वो भी आज के दिन आप कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन नया घर, नया मकान खरीदते हैं, या आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो काम की शुरुआत भी आज के दिन आप कर सकते हैं। इस दिन किए गए कार्य की शुरुआत हमेशा सफल होती है, हमेशा सुखदायी होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी जी की, भगवान श्री हरि की और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम का प्राकट्य आज के दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार की भी पूजा करनी चाहिए। जिस तरह से आप धनतेरस के दिन अपने घर पर नई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जो जो उपाय आप करते हैं, आज के दिन आप वो उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी वस्तु की खरीदारी ना कर सकें तो यदि आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है, आप उसका भी जाप आज के दिन यथासंभव कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी, आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सदा माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे।
हमें कभी भी आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े, इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन आप यदि खरीद सकें तो सोना चांदी या सोने से बनी जो भी चीजें आप खरीद कर लाना चाहें ला सकते हैं। इनके अलावा मैं आज आपको बताऊंगी आप और क्या क्या चीजें आज के दिन खरीद सकते हैं। सबसे पहली वस्तु होती है आज के दिन जौ खरीदकर घर लाना और जौ का दान देना। जौ को बहुत ही शुभ वस्तुओं में से एक माना जाता है। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब धरती पर बोई जाने वाली, धरती पर उगने वाली जो पहली वनस्पति थी वो जौ ही थी। इसलिए जौ का दान करना चाहिए। जौ से बने सत्तू का सेवन करना और जौ से बने सत्तू का दान करना भी उतना ही फलदायी माना जाता है। इनके अलावा आज के दिन आप अपने घर पर कौड़ियां खरीद कर जरूर लाएं। यदि आपके घर में कौड़ियां नहीं हैं तो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर पर कौड़ियां खरीद कर लाएं। 5, 7, 11 या 21 की संख्या में आप कौड़ियां लेकर आए, विधिवत उनकी पूजा करें और एक लाल कपड़े में बांधकर इन कौड़ियों को अपने घर की तिजोरी में आप रख दें। आपके घर में कभी भी धन का नुकसान नहीं होगा, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर लाएं। जिस तरह से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसी तरह से आज के दिन भी आप नई झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं। झाड़ू की पूजा करके उसे फिर प्रयोग में ला सकते हैं। भूले से भी आज के दिन आपको पुरानी झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। पुरानी झाड़ू आप कभी भी शनिवार के दिन या ग्रहण के बाद फेंकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। अक्षय तृतीया के दिन घर के सभी सदस्यों को स्नान करके माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि के साथ साथ कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर के सभी सदस्यों को अपने हाथ से आज के दिन कुछ न कुछ सामग्री का दान करना चाहिए। इस दिन आप तिलों का दान कर सकते हैं, अन्न का, शरबत का दान कर सकते हैं, पानी के मटके का आप दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दीपदान करना मत भूलिएगा। दीपदान करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क कर वहां पर एक दीपक जरूर जलाना है। सुबह और शाम के समय आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो, जैसे कि पीपल का या केले का वृक्ष हो, आप वहां पर, या बेल वृक्ष हो, वहां पर एक दीपक जरूर जलाएं। घर के आसपास किसी चौराहे पर, तिराहे पर भी एक दीपक आप जरूर जलाएं। घर में यदि तुलसी जी का पौधा है तो वहां पर दीपदान आप जरूर करें। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन व्रत भी रखा जाता है, फिर भी यदि आप व्रत ना रख पाए तो विधिवत सुबह और शाम की पूजा करने के साथ ही आपको इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करने के साथ ही आप आज के दिन अपने हाथों से मीठे शरबत का दान अवश्य करें और सत्तू जरूर खाएं। सत्तू का दान करें। इसके अलावा मौसमी फलों का, और मौसमी फलों में भी खरबूजे का या तरबूज का आप दान करना मत भूलिएगा। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।